हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इनफाइनाइट सीरीज में डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज पर। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी टेस्ट करने के लिए कई मेथड आपको मैंने बताया हुआ है, जिसकी वीडियोज आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया हुआ है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, इसकी जो डिफिनेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ए सीरीज विथ टर्म्स अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सीरीज, राइट। यदि कोई सीरीज दी गई है और उसके जो टर्म्स है वो प्लस माइनस ऐसे करके चल रहे हो तो उसे हम अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, राइट, 1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन, राइट। तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी। ओके, इसके जो साइन है आप देख सकते हैं प्लस माइनस ये अल्टरनेट चल रहे हैं। ओके, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर ले सकता हूँ, राइट। 1 -1/2 +1/3 -1/4 प्लस एंड सो ऑन। तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ इस तरह की जो सीरीज होंगी, राइट, U1 -U2 + U3 -U4 एंड सो ऑन -1 to the power n-1 UN, ये nth टर्म है, राइट, एंड सो ऑन। तो ये जो मैंने सीरीज ले रखा है ये अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी यहाँ पे। और ये जो U1 U2 U3 जो भी है ये सभी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, राइट। और इसका जो nth टर्म है वो कुछ ऐसा होगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह की जो सीरीज होगी वो क्या कहलाएगी, अल्टरनेटिंग सीरीज कहलाएगी। ओके, अब बात आती है कि हम अल्टरनेटिंग सीरीज अगर है तो उसकी हम कन्वर्जेंसी कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेबनिज टेस्ट लगाते हैं। ओके, और ये टेस्ट क्या कहता है, यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा तो आपका जो डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, राइट, इस टेस्ट से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। सो लेबनिज टेस्ट क्या होता है कि इफ इन एन अल्टरनेटिंग सीरीज, यदि आपको इस प्रकार की एक अल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी है, राइट, वेयर UN आर ऑल पॉजिटिव, जो भी ये UN है ये सभी क्या होने चाहिए, राइट, ये जो UN है ये पॉजिटिव होने चाहिए, राइट। तो होगा क्या कि यदि UN ग्रेटर देन UN +1 हो, यानी कि जो टर्म है, यानी कि इसमें सभी में ये रिलेशन हो, राइट, UN ग्रेटर देन U2 ग्रेटर देन U3, राइट, एंड सो ऑन, यानी सभी टर्म क्या हो रहे हो, छोटे हो रहे हो, राइट। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN = 0 आ रही है, राइट, अगर ये 0 आ रही है तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ओके, ये है हमारा लेबनिज टेस्ट। ओके, इस प्रकार की आपको अल्टरनेटिव सीरीज दे दी गई हो, राइट, और यहाँ पर UN क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन UN +1 होना चाहिए फॉर ऑल n। और दूसरी केस ये है कि UN लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN 0 होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, राइट। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ तो आपका जो भी डाउट रहेगा वो, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, नाउ टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। और सीरीज है मेरे पास समेशन n = 1 to ∞ -1 to the power n-1 डिवाइड बाई 2n-1, राइट। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है और इसकी हमें कन्वर्जेंसी टेस्ट करनी है। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे लेबनिज टेस्ट अप्लाई करेंगे, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस चीज़ को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन n = 1 to ∞ -1 to the power n-1 डिवाइड बाई, इसको ऐसे कर लीजिए, इंटू 1/2n-1, राइट। यानी कि हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, -1 to the power n-1 UN की अगर मैं बात करूँ तो मुझे क्या मिल गया, 1/2n-1। सो UN मेरे पास आ गया 1/2n-1। लेबनिज टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। पहली कि UN ग्रेटर देन UN +1 होनी चाहिए, दूसरी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN = 0 आनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, राइट। तो UN ग्रेटर देन UN +1 मीन्स कि ये रिलेशन आनी चाहिए, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं यानी हर टर्म क्या हो, छोटा होता जाए, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं बात करूँ UN +1 की, राइट, अगर मैं बात करूँ UN +1 की तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, 2n +1, ये कुछ ऐसा आएगा, राइट। तो देखिए ये चीज़ तो देख के पता चलता है ना, राइट, देख के पता चलता है कि UN ग्रेटर देन यहाँ पे, राइट, UN ग्रेटर देन UN +1 है, राइट। सिंपल क्वेश्चन तो देख के पता चल जाएगा। आप कहोगे कैसे सर, आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में कम है, राइट, 2n-1 है, यहाँ पे 2n +1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, तो जाहिर सी बात है डिवाइड करेंगे थोड़ा कुछ
कम आएगा इसकी तुलना में, राइट। या फिर आप सबसे आसान तरीका ऐसे देखो ना, सीधे सीधे कि n की जगह पे आप 1 रखो, सो ये un मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे जब आप 1 रखोगे तो u2 बनेगा, तो u2 क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो कि un ग्रेटर देन, राइट, u2 से un ग्रेटर है, राइट, un ग्रेटर देन u2। या फिर एक और तरीका है, राइट, अगर कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, राइट, तो उसके लिए एक और तरीका है, आप ये काम कर लो सीधा सीधा, राइट, ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। un माइनस un प्लस 1 आप कर लीजिए। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन है un ग्रेटर देन un प्लस 1 का, राइट। अगर नेगेटिव आता है तो रिलेशन ये है, राइट, un लेस देन un प्लस 1 का, राइट। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी इस केस में, तो लेबनिज़ टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी टेस्ट करने के लिए कि un ग्रेटर है या लेस है, राइट, un प्लस 1 से। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके। नाउ सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप देख सकते हो। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, राइट। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज 1/2n प्लस 1/2n माइनस 1, सॉरी, दिस इज un, सो 1/2n माइनस 1। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/infinity मीन्स कि 0। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं बाय लेबनिज टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट, यहाँ पे आप बोल सकते हैं बाय लेबनिज टेस्ट, आप सही से लिख लीजिएगा, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, राइट। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अभी मैंने एक सिंपल क्वेश्चन ले रखा था, राइट। धीरे धीरे हम थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करते चलेंगे, राइट, कठिन करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 2 ले रहा हूँ, राइट। मेरे पास एक सीरीज है जो कि कुछ ऐसी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने एक सीरीज ले लिया 1 माइनस 1/3 9 माइनस 1/27 एंड सो ऑन। मैंने एक सीरीज ले रखा है, राइट, और हमें चेक करना है ये अल्टरनेटिंग सीरीज तो है, राइट, प्लस माइनस करके चल रही है, तो इसकी कन्वर्जेंसी हम यहाँ पे टेस्ट करनी है, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप इस सीरीज को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, राइट, समेशन n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, राइट। सो 3 पे पावर एक इधर मैं कम कर रहा हूँ, सो 3 पावर n माइनस 1 ओवर है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं un की बात करूँ तो un मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे आप 1/, समझ लीजिए, राइट, यानी कि माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 को छोड़ करके उसके बाद जो होगा ना ऐसा कुछ, तो उसे हम un कहेंगे। सो un की अगर मैं बात करूँ, राइट, un की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या आ गया 1/3 टू द पावर n माइनस 1, राइट। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। अगर मैं बात करूँ un प्लस 1 की तो मेरे पास क्या आ जाएगा n प्लस 1 में रखूंगा, सो दिस इज 3 पावर n। आप देख सकते हो खुद ही ना कि ये कुछ इस तरीके से है, राइट, 1 बड़ा है फिर छोटा होते जा रहा है, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, यानी un ग्रेटर देन un प्लस 1 फॉर ऑल n। एंड सेकेंड कंडीशन सीधे हम लिमिट ले लेंगे, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 टू द पावर n माइनस un इक्वल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3 टू द पावर n माइनस 1, राइट। अब आप देख सकते हो कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे, सो ये क्या आ जाएगा 0, राइट। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं बाई लेबनिज टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। ओके, अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 नाउ टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज मैंने कुछ ऐसा लिया हुआ है, राइट, x बाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यू बाई 1 प्लस एक्स का क्यू माइनस एंड सो ऑन,
राइट। मैंने कुछ इस तरह का क्वेश्चन लिया हुआ है, ओके। जहाँ पर x जो है ना, वेयर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कंडीशन वेयर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, राइट। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच की है, राइट। तो इसकी कन्वर्जेंसी हम कैसे पता करेंगे? ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, यहाँ पर हम लेबनिज टेस्ट को ही अप्लाई करेंगे, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, राइट। 1 मिनट। x बाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ऐसे सीरीज चल रही है, तो इस चीज़ को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं समेसन n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एक्स से पावर n डिवाइड बाई माइनस 1 पे पावर n माइनस 1 इंटू एक्स से पावर n, राइट। 1 2 3 करके n तक जाएगा और यहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा 1 प्लस एक्स से पावर n हो जाएगा, राइट। हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अगर मैं un की बात करूँ तो un मेरे पास क्या आ गया 9, un मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आप देख सकते हैं एक्स से पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाउ un प्लस 1 निकालेंगे, राइट। पहले हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं। तो un प्लस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स पे पावर n प्लस 1 प्लस एक्स पे पावर n प्लस 1, ये ऐसा आ जाएगा, राइट। सो un माइनस un प्लस 1 ऐसा करने पर अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, राइट। नाउ यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, un मेरे पास एक्स पावर n बाई 1 प्लस एक्स पावर n माइनस एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पे करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स पावर n, राइट, एक्स पावर n प्लस 1, सो दिस इज 2n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर में करूँगा, सो एक्स पावर n प्लस 1 और इसमें होगा तो माइनस एक्स पावर 2n प्लस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर n 1 प्लस, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। सो जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए, राइट। यहाँ पर आपको क्या मिला, एक्स पावर n माइनस एक्स पावर n प्लस 1, सो 1 प्लस एक्स पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस इंटू है, राइट। अब एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स पावर n कॉमन हो रहा, राइट। सो एक्स पावर n को मैंने कॉमन कर लिया तो 1 माइनस एक्स बच गया और 1 प्लस एक्स पावर n इंटू 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1। अच्छा यहाँ पे कैसे आया, राइट। देखिए एक्स पावर n प्लस 1 है तो इसको एक्स पावर n प्लस 1 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर n इंटू एक्स, राइट। तो ऐसा करने से एक्स पावर n कॉमन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। नाउ x जो है ना, राइट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नाउ सिंस x पे पावर n x जो है वो लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में है, राइट। x की वैल्यू जो है कि 0 और 1 के बीच की है, राइट। तो आपको लग सकता है कि ये कभी नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आएगा, राइट। सो ये पॉजिटिव मिलेगा, राइट। और यहाँ पर ये भी पॉजिटिव मिलेगा, तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, यानी टोटल हमें कैसा मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर ये लॉजिक है, राइट। कंडीशन पहले ही बोल रहा है कि x लाई बिटवीन 0 to 1, राइट। x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ओके। तो इस केस में ये कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता, सो टोटल पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, राइट। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, राइट। सो यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं, राइट। इसके आगे जगह नहीं था इसलिए मैं इसको क्लीन कर दिया हूँ। यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या कि un ग्रेटर देन un प्लस 1 हो रहा है, राइट। नाउ सेकेंड कंडीशन पे अगर मैं बात करूँ, सो un लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, un क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, un मेरे पास क्या आया है, एक्स पावर n बाई 1 प्लस एक्स पावर n। अब आप खुद से तो ये x क्या है, 0 और 1 के बीच में है, तो इस केस में तो 0 आएगा ही आएगा। एक्चुअली ये हो जाएगा 0, राइट। क्योंकि ये x जो है ना वो 0, x जो है कि लाई करता है 0 और 1 के बीच में है, तो x पे पावर ये n है, तो n इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, राइट। सो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, सो बचा 1 प्लस 0 यानी टोटल 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाई लेबनीज टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरह का लिया हुआ है और ये तीन ही क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ,
राइट। आप कहेंगे कि हर क्वेश्चन सर आपने लिया और ये लेबनिज़ टेस्ट अप्लाई किया, कन्वर्जेंट हो रहा। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए, मेरे पास एक सीरीज है, ये क्वेश्चन नंबर है 1 2 3 और ये 4 हो गया। राइट, मेरे पास एक सीरीज है जो कुछ ऐसी है 1/6, राइट, 1/6 माइनस 2/11 प्लस 3/, राइट, और ये है 4/21, राइट, एंड सो ऑन। 1 मिनट, एंड सो ऑन, ऐसे सीरीज चल रही है, राइट। अब कन्वर्जेंसी इसकी पता करनी है, तो एक्चुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, यहाँ पर हम क्या करें कि इस सीरीज को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं n = 1 to ∞, राइट, और ऊपर हो जाएगा, पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 to the power n-1, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 2 3 करके जा रहा, तो nth टर्म n हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 6, और कॉमन डिफरेंस a = है 6, कॉमन डिफरेंस है क्या 5, राइट, d इक्वल है 5। सो nth टर्म tn मेरे पास क्या आ जाएगा 6 + n-1 × 5, सो 6 + 5n - 5, सो 5n + 1, सो दिस इज 5n + 1, ये आया हुआ है। चलिए, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, राइट। सो un की अगर मैं बात करूँ तो un आपको क्या पता चल रहा, राइट, मैं डायरेक्ट यहीं से सोल्यूशन पर मैं बात कर रहा हूँ। un की आपकी क्या पता चल रहा है, un आप देख सकते हो n/, सो दिस इज n/5n + 1, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा, un ग्रेटर देन un + 1, क्योंकि हर टर्म छोटा होता जा रहा है, राइट। यहाँ पर आप जरा चेक भी कर लीजिए अगर आपको डाउट है तो। सो un + 1 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको क्या मिल जाएगा n + 1, और यहाँ पर मैं रखूँगा तो 5n + 6 आ जाएगा, राइट। सो un - un + 1 कर लीजिए, राइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n/5n + 6 माइनस, सॉरी 5n + 1 हो जाएगा, माइनस n + 1/5n + 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 5n² + 6n इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 5n² - n, राइट, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज -5n - 1 डिवाइड बाई 5n + 1 5n + 6, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, और ये चीज़ आएगा -5 - -6n, राइट, सो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ रहा है नेगेटिव, माइनस आने का मतलब क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, राइट। यहाँ पर आप बोल सकते हो फर्स्ट कंडीशन क्या आया, un इज, क्योंकि नेगेटिव आ रहा था, सो un इज नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल un + 1, राइट। चलिए जरा दूसरी कंडीशन हम चेक कर रहे, जब ये कंडीशन फेल हो गया तो हम कहेंगे कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, राइट। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जरा ये भी मैं कर लेता हूँ, राइट। सो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है कि n, राइट, n/5n + 1 है, सो यहाँ पर देखिए ध्यान से ये क्या होगा, नो n तो ये ऊपर हो गया, यहाँ से मैं n कॉमन कर लेता हूँ, सो 5 + 1/n, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, सो दिस इज 1/5, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, राइट। ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज तो थी बट ये कन्वर्जेंट नहीं थी, राइट। तो इस तरह से हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसके बाद हम कुछ और आगे